हमने एक दो जुगाड़ बना, एक फेल हुआ, दूसरा फेल हुआ, तीसरा फेल, ऐसे करते करते हमारा सक्सेसफुल हो गया। मशीन का नाम तो फिर बाद में पड़ा, पहले जुगाड़ था। चर्चित जुगाड़ तो मेरी वह गाजर मशीन रही थी। 2-3 लेबर जो 100-200 किलो गाजर धुलाई करते थे, आज 2 लेबर कम से कम शाम तक आपको 100-200 कट्टे तो लग सकते हैं। ऑल आर लगभग हरियाणा में गई है, इस क्षेत्र में कानपुर यूपी साइड में गई है। राजस्थान में तो ये गाजर मशीन फुल फ्लैश जाती है। शरद पवार जी ने हमारे को अवार्ड दिया था, बहुत अच्छा महसूस हुआ कि मैं किसानी काम करते हुए, छोटा काम करते हुए मेरे को यहाँ कृषि मंत्रालय तक मेरे को मौका मिला और उन्होंने अवार्ड दिया। जब इंसान को ज़रूरत पड़ती है तो वो कई तरह के नवाचार करता है, अपनी सुविधा अनुसार कई चीज़ें बना डालता है। ऐसे ही एक किसान हैं जिन्होंने पढ़ाई तो नहीं की, इंजीनियरिंग की, लेकिन खेती किसानी में जब ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने कई सारी मशीनें ईजाद कर दी, जो मशीनें आज किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। इन मशीनों को वो देश भर में बेचते हैं, बाहर भेजते हैं ज़रूरत के हिसाब से जो इनसे डिमांड करता है, और यहाँ तक कि विदेशों में भी भेजते हैं। उसमें गाजर धुलने वाली मशीन, छोटे छोटे काम करने वाली मशीन, लहसुन खोदने वाली मशीन। तो आइए आपको मिलवाते हैं इस कारखाने के पीछे क्या क्या होता है। एक किसान है जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली, लेकिन इंजीनियर से वो कम भी नहीं है। तो हमारे साथ हैं अभी अरविंद सांखला जी, जो जोधपुर के मथानिया में रहते हैं। इन्होंने कई सारी मशीनें बनाई हैं जो किसानों की ज़िंदगी आसान करती हैं, वो छोटे छोटे काम आसान करती हैं। थोड़ा सा हमें शुरुआत से बताएं कि ये कहाँ, कैसे आपको ये चस्का लगा कि आप किसान से इंजीनियर बन गए। पहले तो धन्यवाद, नमस्कार आपको, आप दिल्ली से पधारे हो। आवश्यकता है उसका रीजन नहीं है। वहाँ क्या, जैसे हम किसानी काम कर रहे थे तो फिर यहाँ पहले समस्या आई भी, जैसे हमारे लाइट, पानी के लिए लाइट की ज़रूरत थी, तो लाइट में हमने मोटरें लगाई थी। तो मोटरें पहले इंडक्शन मोटर चलती थी छोटी वाली, फिर हमने वो समझ पंप आ गए। पंप के निकालने के लिए हमारे वो देसी जुगाड़ थे जो झूला लगा के अपन निकालते थे। उसमें क्या हुआ था, 4-5 लोग सुबह से शाम तक ये काम करते, तब एक मोटर बाहर आती। फिर ये समस्या, जब फिर लाइटों की कटौती शुरू हो गई तो फिर एक दिन में जैसे लाइट 6 घंटा आती है, 8 घंटा आती है, फिर 8 घंटे 10 घंटे तो वो मोटर निकालने में लग जाते, तो हमारी पूरी एक दिन की लाइट चली गई। तो फिर सोचा भी कोई ऐसा कोई जुगाड़ बना दें ताकि किसानों के काम और अपना काम, खुद का काम सही हो जाए। आपने मशीन तो बाद में बनाई, पहले जुगाड़ बनाया। ये जुगाड़ बनाने का जुगाड़ कहाँ से आया, शुरुआत कहाँ से करी, पहले क्या आप क्या करते थे, फिर उन मशीनों के बारे में ज़रा बताइएगा। पहले मैं खेती का काम कर रहा था भाई, हमारे पापा जी खेती का काम कर रहे थे, किसानी काम, तो हम भी उसके साथ किसानी कर रहे थे। फिर हमारे को पापा जी को ये इतनी मेहनत करते हुए देखा हमने, तो फिर तो हमारे को दिल में भाई हम तो ऐसे कर नहीं पाएंगे, तो फिर हमने वैसे ही दिल में बैठा है भैया ऐसा कोई जुगाड़ बना दें ताकि कोई मशीन के लायक हो जाए, तो फिर अपने इसमें कोई काम आसान हो जाए। तो फिर हमने 2 स्टैंड बनाए थे, स्टैंड बना के 2 घोड़े लगा के फिर हमने एक मास्टर बनाया, और मास्टर बना के फिर उसमें एक हाथ से बनाने के लगाया था, हाथ से चलाते थे। फिर हाथ से चलाने के बाद लगा भी ऐसा है, तो फिर अपन कुछ मोटर लगा दें, तो फिर हमने उसमें मोटर लगा दिया। मोटर लगाने के बाद भी कुछ सक्सेस नहीं हुआ, फिर हमने ट्रैक्टर का PTO लगता है, उसे सक्सेस कर दिया। तो PTO लगने से ये हुआ कि भाई कभी कभार लाइट चली जाती तो वो ट्रैक्टर से हमारे काम हो जाता। दोनों सिस्टम थे। ये क्या किस काम के लिए थी मशीन ये मशीन जो हमारे एग्रीकल्चर में जो बोरवेल होता है ना, बोरवेल को मोटर को अंदर डालना और निकालने के लिए बनाई। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, ये जो इंजीनियरिंग का आपको कुछ उसके लिए थोड़ा सा नट बोल्ट, ये मोटर, इन सब के बारे में बेसिक जानकारी तो चाहिए होती है ना। नहीं, मैंने तो 12th पास की थी, फिर ये बेसिक जानकारी तो हमने ओनली फॉर, जैसे हमारे यहाँ कोई साइड वेल्डिंग का काम करता था, फिर उनके साथ जुगाड़ किया कि भाई चलो यार मैं ये काम कर लेता हूँ, आप तो मेरे को थोड़ा इक्विपमेंट दे दो। तो मैंने एक वेल्डिंग मशीन, तो फिर हमारे कोई यहाँ रामपुर के मिलने वाले रिलेटिव उनसे ले आया मांग के, और इसकी ड्रिल मशीन का कोई काम छोटा मोटा था, 5,000 में उस वक्त मैंने ख़रीद ली। फिर हमने एक दो जुगाड़ बना, एक फेल हुआ, दूसरा फेल हुआ, तीसरा फेल, ऐसे करते करते हमारा सक्सेसफुल हो गया। सबसे पहले आपका जुगाड़ का क्या था और सबसे चर्चित जुगाड़ क्या रहा? चर्चित जुगाड़ तो मेरी वह गाजर मशीन रही थी, क्यों गाजर मशीन यहाँ हमारे यहाँ किसान खेती करने लगे थे, पर तो भी उनको गाजर साफ करने, वॉश करने के लिए बहुत टाइम लगता था। जैसे 4-5 लेबर 200-300 किलो गाजर सफाई कर पाते थे, वही जूट की बोरी में डालते और फिर उसको सामने बैठ के घिसते, तो उतनी सफाई नहीं होती, और उसमें कम से कम
200 किलो में कम 200 लीटर पानी डालना पड़ता था। फिर हमने सोचा, हमने तो एक जुगाड़ पहले ऐसा हुआ कि हमने कोई सरफ फैक्ट्री का एक मिक्सर बनाया था। मिक्सर बनाया कि उनमें देखा मिक्सर हो रही है, तो हमने एक जो ड्रम आता ना ऑयल डीजल का, उस 200 लीटर में हमने एक जुगाड़ बनाया। 2 लकड़ी के लगाए और हाथ से घुमाना काम किया। उसमें गाजर डाली, तो पहले गाजर वैसे डाली तो फिर थोड़ी सफाई में थोड़ी परेशानी रही, तो फिर मिट्टी से ही डाल दी। तो मिट्टी से ही डाली तो फिर उनमें गाजर धुल गई पर तो भी पानी की खपत उससे आधी हुई, पर पानी की खपत तो हो रही थी। फिर सोचा कुछ नहीं ऐसा, इसको और कोई टेक्निकल करें ताकि इसमें पानी की खपत कम हो जाए। तो फिर हमने उसमें एक वाटर पम्प लगा दिया। फिर वो जो ड्रम था, वाटर पंप भी लग गया। ड्रम तो चेंज कर दिया। फिर हमने जुगाड़ वाले पत्तियाँ लगा के जुगाड़ बना दिया। साइड सर्कल लिए 3-3 फीट के और 6 फीट की पत्तियाँ लगाई। 35-5, 32-5 की पत्तियाँ आई, 40-5 की पत्तियाँ लगा के वो ड्रम बना दिया। क्योंकि ड्रम उसी हिसाब का जैसे वो ऑयल का ड्रम था, उसी राउंड आकार हमने पूरी 2 कॉपी वही बना दिया। वो बना के पत्तियाँ के बीच में 1-2 mm का 3-3 mm का गैप रख लिया। फिर हमने एक वाटर पंप लगाया। वो वाटर पंप के लिए अंदर ही एक पाइप लगा दिया, उसमें छेद कर दिए। ठीक है। फिर जब मशीन में जब गाजर डालते तो फिर डालने के बाद उसमें 9-10 मिनट उसको घुमाते। वो ट्रैक्टर से घूमती, फिर तो बड़ी कर दी हमने। छोटी थी नहीं, पहले हाथ से छोटी हाथ से घुमाई, फिर बड़ी कर दी, तो वो ट्रैक्टर से और मोटर से घूमने लगी। फिर हमने देखा भाई जैसे इसको वाटर पंप लगाना, तो उसके साथ अटैच कर दिया वाटर पंप, और वाटर पंप का अटैच कर दिया उन गाजर मशीन जो ड्रम बना हुआ था गोलाकार, उसमें हमने अटैच कर दिया। फिर 10 मिनट चलने के बाद हम उसको मोटर को वाटर पंप को चालू करते। 5 मिनट वो पानी चलता अंदर ही और वो मशीन घूमती। 5 मिनट बिल्कुल साफ़ हो गया। उस वक्त पानी की कीमत ये आ गई 50 लीटर में हमारा काम हो गया। और वही कितना किलो के 16 कट्टा, मतलब 30-40 किलो कट्टा, तो लगभग 500-600 किलो माल तैयार हो गया। 500 मतलब 5 क्विंटल। 5 क्विंटल गाजर आप 15 मिनट में धुल देते हैं। ये मशीन की कीमत क्या है? अभी इस कीमत, अब तो उस मशीन ने और चेंजेज कर दिया। अब तो मोबाइल, पहले तो एक स्टैंड वाली बनी थी, अब तो मोबाइल एक खेत से दूसरे खेत तक जा सकती है। उसके ट्रैक्टर के टायर वगैरह, जिप के टायर लगे, अब मोबाइल के रूप में कहीं भी इधर उधर जा सकती है। कितने की आएगी ये मोबाइल वाली जो आपकी हाईटेक है, जो सबसे आधुनिक है, ये कितने की आती है? आज की रेट है 85,000, 85,000 रुपये। हमारी गाजर धुली हुई गाजर जा रही थी और बाकी किसानों की धुली हुई नहीं थी, तो हमारी धुली हुई गाजर और अनधुली हुई गाजर में रुपये से 2 रुपये किलो का फ़र्क था। एक तरीके से मेहनत बची और पैसे भी ज़्यादा बढ़ गए आपके गाजर को रेट ज़्यादा अच्छा मिलने लग गया। पैसे बढ़ गए और जो पानी की बचत हो गई। तीसरा बात, जो काम 2-3 लेबर जो 100-200 किलो गाजर धुलाई करते थे, आज 2 लेबर कम से कम शाम तक आपको 100-200 कट्टे तो लग सकते हैं। उसके बाद हमने भाई हमारी लहसुन की खेती होने लगी, तो लहसुन उसको हाथ से उपाड़ना था, तो हाथ से 1-2 लेबर लगती, तो फिर सुबह से शाम तक भाई 100-200 300 किलो 500 किलो तक वो कर पाते थे। और फिर उससे भी क्या, वो उनके हाथ में जैसे खींच के वो हाथ तंग हो जाते थे, फिर वो परेशानी पैदा हुई। तो लेबर की फिर रेटें बढ़ गई, 300-400 लेबर की हो गई, और 400 रुपये में लेबर लग रही है, और वो 400 किलो ही माल नहीं निकालता है, तो रुपये किलो तो खर्चा सीधा वो आ गया। तो फिर वो लहसुन में हमारा मार्जिन कम हो गया, कभी भाव नहीं मिल रहे थे, तो फिर लहसुन की खेती हम करें क्या? लहसुन की खेती करनी है तो कुछ अलग ढंग से करना पड़ेगा, नहीं तो फिर खेती हो नहीं पाएगी, मुनाफा होगा नहीं किसान को। तो फिर वो क्या, हमने एक पत्ती लगा के एक कुली टाइप बनाया था। वो कले ज़मीन के अंदर चलती है, जितना चाहो अंदर डालना, 6 इंच 8 इंच अंदर चलती है। और लहसुन तो 2 इंच 3 इंच रहता है, तो वो अंदर चलती तो वो ज़मीन वो लूज हो जाएगी। ज़मीन लूज होने के बाद में हमारा किसान एक चाहे जीता वो लगभग 2 टन 3 टन ये एक आदमी खींच लेता है, नहीं तो 1 टन तो आराम से खींच लेता है। एक दिन में एक आदमी 20 क्विंटल लहसुन निकाल सकता है? आराम निकाल सकते, खाली निकालने का काम, कटिंग अलग चीज़ है, निकालना है तो निकाल सकते हैं। ये मशीन तो जितनी भी नीचे की चीज़ें हैं, चाहे आलू हो चाहे प्याज हो, क्या उसको भी निकाल सकती है? प्याज निकाल सकती है, आलू निकाल सकती है। साल में कितनी मशीनें बेच लेते हैं आप डिमांड के हिसाब से? सबसे ज़्यादा कौन सी डिमांड होती है और ज़्यादा कहाँ पे आपकी मशीनें जाती हैं? भाई जो सीजनेबल है, चाहे गाजर मशीन है और लहसुन वाली कुली मशीन है, वो तो राजस्थान में जाती है कुली मशीन लहसुन वाली। तो अभी 1-2 यूपी का ऑर्डर था,
बाकी कम है। बाकी गाजर मशीन हमारी ऑल आर लगभग हरियाणा में गई है। अभी आज इस सत्र में कानपुर यूपी साइड में गई है, यहाँ जरा अलवर साइड में गई है, और यहाँ बीकानेर वगैरह हमारा राजस्थान में तो ये गाजर मशीन फुल फ्लैश जाती है। आपको बहुत सारे जगहों पे बुलाया जाता है, आइडियाज़ पूछे जाते हैं, अवार्ड वगैरह भी दिए गए हैं। एक किसान के तौर पे ये संभव था, या आपने जो नई चीज़ की इनोवेशन किया उसकी वजह से आपको जो पहचान मिली है उसके बाद कैसा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा लगा। किसान के बाद तो पहचान तो फिर किसानी हिसाब से मिली है, पर मैं किसानी काम किया तब मिली। और अब बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पहले शुरुआत मेरे को अवार्ड मिला तब हम पूरे हिंदुस्तान से 28 लोग थे, और जब ये हमारे शरद पवार जी ने हमारे को अवार्ड दिया था, बहुत अच्छा महसूस हुआ कि मैं किसानी काम करते हुए, छोटा काम करते हुए मेरे को यहाँ कृषि मंत्रालय तक मेरे को मौका मिला और उन्होंने अवार्ड दिया। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और ये अरविंद सांखला जी ने इसे साबित कर दिया है कि एक किसान जो खेती कर रहा है वो तरह तरह की डे टू डे जो समस्याएं आती हैं उनको देखता रहता है कि क्या छोटी छोटी समस्याएं हैं, कैसे निपटा जाए, और इन्होंने उन समस्याओं से नज़र न फिरा के उन्हें दूर करने की सोची, और आज कई सारी मशीनें बना दी, कई सारे अवार्ड जीत लिए, और आज भी वो लगे हुए हैं कि कैसे किसानों की ज़िंदगी आसान करें और नई एक मिर्च साफ़ करने वाली मशीन बनाएं। इसके साथ इनका सफ़र लगातार अभी जारी है। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।